कई सवाल ऐसे आए हैं कि जो ये कहते हैं कि खूब ये जो शौहर है, इसकी ज़िम्मेदारी निभाने में और माँ-बाप की इताअत करने में टकराव आ रहा है। यानी शौहर कह रहा है कि मैं अपनी ज़िम्मेदारी निभाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे मेरी माँ-बाप की इताअत भी करना है और उनके मतलब के हिसाब से, उनके बयान के हिसाब से, उनके फरमान के हिसाब से मैं इस फ़ैमिली की जो ज़रूरतें हैं, वो पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। अब मैं क्या करूँ? मैं माँ-बाप की इताअत तो नहीं छोड़ सकता और इसको भी मैं पूरा नहीं कर सकता। ये जो माँ-बाप है, इनकी विलायत बच्चे पर होती है ऑल एनकम्पासिंग यानी फुल विलायत होती है जब तक कि इसकी शादी नहीं हो जाती। जैसे ही ये बच्चे की शादी हो जाती है, तो माँ-बाप की विलायत इस पर कम हो जाती है क्योंकि ये खुद अब साहिब विलायत बन गया है। खुद इसके पास विलायत आ गई है और ये विलायत इसकी फैमिली के ऊपर आ गई है। यानी अगर बच्चे के ऊपर पहले 100% विलायत थी पेरेंट्स की, यानी पेरेंट्स की बच्चे पे 100% विलायत थी, शादी होने के बाद पेरेंट्स की 20% विलायत बाकी रह जाती है। बाकी की 80% विलायत वो खुद उसके ऊपर आ जाती है, अपने लिए भी और फैमिली के लिए भी। तो अब जो भी ये डिसीजन लेगा, उसे ये ज़हन में रखना है कि मेरी एक फैमिली भी है, मेरी बीवी भी है, मेरे बच्चे भी हैं और मेरा डिसीजन ऐसा होना चाहिए कि इनका नुकसान ना हो। क्यों? क्योंकि क़यामत इनका नान-नफ़क़ा, इनका ख़्याल रखना, इनकी ज़रूरतों को पूरा करना इस शौहर पे वाजिब है। देखिए, मैं दोबारा कह रहा हूँ, वाजिब है, बिल्कुल वैसे ही जैसे नमाज़, रोज़ा आपके ऊपर वाजिब है। अगर आप नमाज़ छोड़ देंगे, तो जिस तरह आपसे नमाज़ के बारे में पूछा जाएगा, आपको अज़ाब किया जाएगा, वैसे ही अगर आप अपनी बीवी की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, अपनी फ़ैमिली की ज़रूरतों को पूरा नहीं करते हैं, तो आपसे सवाल किया जाएगा, आपको पनिश किया जाएगा। अब आएगी बात माँ-बाप की तरफ से। अब माँ-बाप आकर इस बच्चे से कुछ ऐसा कहते हैं जिसकी वज़ह से ये मतलब निकलता है कि ये अपनी फ़ैमिली की ज़रूरतें पूरी नहीं कर पाएगा। तो यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि बच्चा अपने माँ-बाप की इताअत करे। बिल्कुल वै इसको मैंने मिसाल के साथ कवर किया था। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि अगर माँ-बाप बच्चे से आकर कहते हैं कि एक तुम्हारी गर्दन पे वाजिब काम बाकी है, जैसे नमाज़ पढ़ना या हज करना, हम कह रहे हैं तुम हज पर मत जाओ। तो बच्चा यहाँ माँ-बाप की बात नहीं सुन सकता। कुरान में आयतें मौजूद है जो कहती हैं कि की इताअत करो, वालिदैन की इताअत करो, लेकिन अगर वालिदैन तुम्हें वाजिब से रोकते हैं या गुनाह की तरफ दावत करते हैं तो उनकी इताअत मत करो। वाजिब से रोकना यानी आपकी गर्दन पे गुनाह आ रहा है। अगर मुझ पर नमाज़ वाजिब है और मेरे वालिदैन मुझे कह रहे हैं नमाज़ मत पढ़ो यानी मुझे गुनाह में मुब्तला कर रहे हैं। तो ऐसी हालत में मैं जो है माँ-बाप की इताअत नहीं करूँगा। क्यों? कुछ क्योंकि मुझे एक वाजिब से रोका जा रहा है। ये आपको यूज़ करना और समझना है कि ये रूल जहाँ भी अप्लाई होगा ये एप्लीकेबल है। जहाँ भी वालिदैन आकर बच्चे से कुछ ऐसी ख़्वाहिशें करते हैं, कुछ ऐसा दस्तूर देते हैं, कुछ ऐसा कमांड करते हैं, कुछ ऐसा फरमान देते हैं जो उसे रोकता है अपनी ज़िम्मेदारियों को निभाने के लिए अपने फैमिली की तरफ, वो उस चीज़ में बच्चे को इताअत करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे अगर माँ-बाप कहते हैं ये काम तू छोड़ दे और वो काम शुरू कर दे। ये काम में तुझे ज़्यादा सैलरी अगर मिल रही है तो इस सैलरी में से मसलन 80% 70% हमें दे दे, सिर्फ़ 30% अपनी फैमिली के लिए रख। या ये कहें कि तू अपनी बीवी के साथ कम वक़्त बिता, हमारे साथ ज़्यादा वक़्त बिता। या ये कहें कि अपनी बीवी को मसलन फलाँ चीज़ें नहीं लाकर दे और हमें लाकर दे। ये सारी चीज़ें जो है बेटा इनकी इताअत नहीं कर सकता। अब सवाल ये है कि खूब फिर हम क्या करें? बेटा क्या करे? बेटे को एक तरफ से हुक्म है कि वो इताअत करे और दूसरी तरफ से ये है कि वो माँ-बाप की जो है खिलाफ वर्ज़ी नहीं कर सकता। अब माँ-बाप एक ऐसी चीज़ कह रहे हैं जिसकी अगर वो खिलाफ वर्ज़ी करेगा, उसके खिलाफ जाएगा तो फिर उसे सवाल किया जाएगा और इस तरह से इस फैमिली के नीड्स को भी पूरा करना है। यहाँ पर चाहिए कि शौहर को स्मार्ट होने की ज़रूरत है, शौहर को इंटेलिजेंट होने की ज़रूरत है और इसको डिप्लोमैटिकली हैंडल करने की ज़रूरत है। एक तरफ माँ-बाप को समझाने की ज़रूरत है कि आप मुझे वाजिब काम से रोक रहे हैं और मैं अपनी फैमिली की तरफ जो मेरी बीवी और बच्चे हैं, मैं इनकी तरफ कोताही नहीं कर सकता। दूसरी तरफ से आप मेरे वालिदैन हैं, मैं आपकी तरफ भी कोताही नहीं करूँगा, आपके साथ भी बिल्कुल जस्टिस के साथ और अदालत के साथ बर्ताव करूँगा और मेरी ये फैमिली के साथ भी बिल्कुल पूरी जस्टिस और अदालत के साथ बर्ताव करूँगा और इनका ख़्याल रखूँगा, इनकी ज़रूरतों को पूरा करूँगा। और ये मुझ पर वाजिब है, अगर मैं ये नहीं करूँगा तो इस तरफ से मुझे अज़ाब किया जाएगा। इसलिए मुझे ज़रूरी है कि मैं अपनी इस फैमिली की जो मेरी बीवी-बच्चे हैं, इनका भी पूरा ख़्याल रखूँ, इनकी ज़रूरतों को पूरा करूँ, इनके लिए भी नान-नफ़क़ा लेकर आऊँ, इनके लिए भी अच्छी ग़ज़ा लेकर आऊँ, मेरी बीवी के लिए अच्छे लिबास खरीदूँ और ये सारी चीज़ें।